हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय साग स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय क्रिएटिव क्लासेस में। टुडे वी विल टॉक अबाउट अ चैप्टर फर्स्ट ऑन क्लास 10th रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होता है, कौन कौन से नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो देखो यहाँ से पहले जब रियल नंबर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, रियल नंबर इज ए ग्रुप ऑफ ऑल नंबर्स। यानी कि अगर हम इसको बेसिक कैटेगरी से अगर क्लासिफाइड करें तो रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर एंड नंबर सेकेंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, in other words we can say that a group of rational and irrational number that is called real number। अभी हमने इससे पहले बताया था आपको कि जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सभी नंबर रियल नंबर्स में लाई करेंगे। फिर हमने क्या किया, रियल नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, नंबर फर्स्ट रेशनल एंड अदर इरेशनल नंबर। तो इसको हम दूसरे मेथड से दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब रेशनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो रेशनल नंबर का मतलब ये होता है ऐसे नंबर, दोज नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इज इक्वल टू 0 बट q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं कि जो नंबर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p तो हमारा 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन q हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल की जब हम लोग बात करें यहाँ पर तो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लो 2/3, ये भी हमारा रेशनल है। हमने ये बोला है p हमेशा 0 नहीं होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग p अगर 0 भी हो जाता है तब भी नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा। तो जैसे यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, अब अगर मैं यहाँ पर 0/3 लिख दें तब भी ये रेशनल नंबर है, क्लियर है ना। लेकिन अगर हम 3/0 लिख दें तो ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी रेशनल नंबर की। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। तो देखो टर्मिनेटिंग से क्या समझ में आता है? टर्मिनेटिंग से ये समझ में आता है कि जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो वहाँ पर जो नंबर है वो उसको एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। और एग्जैक्ट डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिवाइड देने के बाद डेसिमल में जो भी आंसर हमारा आता है वो भी एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखो एक बार इसको। एग्जाम्पल जब यहाँ से हम अगर समझें तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5/2। तो अगर 2 से हम 5 को कैंसिल आउट करें तो 0 पॉइंट, देखो 2 2 जा 4, सबसे पहले 2 का डिवाइड हो 2 2 जा 4, अब बचा हुआ है यहाँ पर कितना 1 पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर आ गया 2.5। ये एग्जाम्पल और देख लो 7/5, 5 का डिवाइड 7, 5 बन जा 5 एंड 5 4 जा 20 तो 1.4, क्लियर है। तो वही चीज़ हमने बताई है यहाँ पर कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो डेसिमल के बाद अगर हमें एग्जैक्ट टर्म मिलता है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्लियर है ना। अब ये नंबर हमारे टर्मिनेटिंग हो गए। अब लास्ट वन इसमें क्या आता है, लास्ट वन की अगर हम बात करें तो पहले ये कंडीशन थी कि हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरी कंडीशन है कि ये नंबर्स हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, और तीसरी कंडीशन है मान लो हमने इसको लिख दिया नॉट टर्मिनेटिंग ठीक है बट रिपीटिंग। जो नंबर हमारे होते हैं वो टर्मिनेटिंग तो नहीं होंगे लेकिन नंबर हमारे कैसे होंगे, रिपीटिंग होंगे, मतलब एक डिजिट बार बार रिपीट होगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी एक बार देख लो। एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर 10/3, तो जब हम 3 का डिवाइड जब हम 10 में देंगे तो 3.333, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ से, यानी कि जब 3 का डिवाइड जब हम 10 में देंगे तो यहाँ पर मुझे कोई एग्जैक्ट डेसिमल के बाद टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी टर्म मिलेंगे वो टर्म हमारे रिपीट हो रहे होंगे। तो वही चीज़ हमने बोली है, रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, रेशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं और रेशनल नंबर हमारे नॉट रिपीटिंग बट, ठीक है सॉरी, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अभी तक हम लोगों ने रेशनल नंबर को समझा था कि रेशनल नंबर हमारे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो बिल्कुल एज इट इज कंडीशन से हम लोग इरेशनल नंबर को भी समझेंगे। अब
रेशनल के बारे में हमने बताया इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर की बात, इरेशनल नंबर में अगर हम लिखें तो दिस नंबर इज कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। लिखोगे यहाँ पर दिस, या लिख दो यहाँ पे दिस नंबर इज कैन नॉट बी राइट, दिस नंबर कैन नॉट बी राइट, कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। देखो यहां से बिल्कुल बिल्कुल इससे मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट बिहेवियर इसका रहेगा, रेशनल और इरेशनल। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग। अब जब हम इसकी बात करें तो यहां पर ये नंबर होते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। अब कंडीशन ये आती है अगर नॉट टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब वो रिपीटिंग भी हो सकता है। तो हमने यहां पर बोला नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, एंड नॉट रिपीटिंग। जितने भी नंबर्स हमारे हैं, जैसे पहली बात तो ये है कि इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये जो भी नंबर्स हमारे होते हैं ये ना ही हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही हमारे रिपीटिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम इनको समझें तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका आ जाएगा। जैसे मैंने मान लो एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर 3.478477, इस तरह से। क्लियर है ना? यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 1 टाइम आया, अब यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया, तो यानी कोई सीरीज नहीं बन रही। और एग्जाम्पल देख लो, मान लो दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं 1.3030003000। देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर 0 1 टाइम आया, अब 2 बार आ गया, उसके बाद देखो 3 बार आ गया। यानी कि कोई भी सीरीज यहाँ पर जनरलाइज नहीं हो रही है। तो इसलिए हमने बोला है कि ये नंबर जो भी हमारे होते हैं इनको ना ही हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये ना ही नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और ना ही ये नंबर रिपीटिंग होते हैं।